नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमीरपुर और घुमारवीं में ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य में कोरोना मामलों की स्थिति की समीक्षा को लेकर सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश आज लागू हो गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। इसके अलावा दवाइयों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शनिवार व रविवार को भी खुली रहेंगी। हालांकि राज्य में सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय भी आज से 30% क्षमता के साथ कार्य करेंगे, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं फिलहाल बंद रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी अन्य बंदिशें 7 जून तक बढ़ाई गई हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.6% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 2,56,92,342 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 20,26,092 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,80,47,534 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 3,29,100 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 21,31,54,129 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,18,076 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में कल 2,869 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। अब तक 1,71,393 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल कोरोना के 861 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 155 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सिरमौर में 125, हमीरपुर में 102, सोलन में 99, ऊना में 91, शिमला में 86, चंबा में 80, मंडी में 43, बिलासपुर में 29, किन्नौर में 21, कुल्लू में 19 और लाहौल स्पीति में 11 मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,89,465 तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना से अब तक 3,111 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड बचाव की वैक्सीन की लगभग 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। इसका उपयोग प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति निःशुल्क होगी। इसके अलावा 5 करोड़ 46 लाख से अधिक डोज राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों को वैक्सीन की आवंटित डोज का उचित और सही उपयोग करने तथा इसकी कम से कम बर्बादी सुनिश्चित करने के निर्देश दें। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही सूचित कर दिया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत इस महीने 7 करोड़ 94 लाख वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए विभिन्न सहायता उपायों और नए ऋण उत्पादों की घोषणा की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।